आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन सोमवार, तारीख 16 फरवरी 2024, सोमवार व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए पृथ्वीलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य और मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती वहाँ ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौपर पासे खेले। खेल शुरू हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही ये बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती की हुई। पार्वती ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती दोनों वापस चले गए। कुछ समय बाद अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी से पूछा, पुजारी तुम्हें कोढ़ कैसे हुआ? पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी खुश होकर आपके संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत शुरू किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी रोग मुक्त हो गए। कुछ समय बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिव्य श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा ये कष्ट दूर हुआ। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय भी अपनी माता से खुश होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महत्व तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूँगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा की सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाल से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई।
बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गुरुजी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वह उसे धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गुरुजी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इससे मुझे घोर कष्ट उठाना पड़ रहा है। गुरुजी ने शिवजी से उसके कुशलता के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का विधि के अनुसार व्रत करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां आकर गुरुजी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। कथा सुनने के बाद शिवजी की आरती और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे धागे की धारा। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। एकानंद चतुरानंद पंचानन राजे, हने शासन गरुड़ासन विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। अक्षय माला बन माला, रूढ़ माला धारी। चंदन मृग मत सोए, बाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। करम के मध्य कमंडल चकर, त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत विवेका। प्राण अखेसर के माथे, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराज, नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठी भोग लगावत, महिमाति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा।
त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा। ओम जय ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हरे धागी की धारा। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरे ओमकारा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, विघ्नहर्ता गजानन भगवान की जय, कार्तिकेय की जय, नंदी की जय। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।